प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डिस्काउंट या जिसको आप छूट कहते हैं, इसके बारे में आप क्या होते हैं कि जब भी खरीदारी करने जाते हैं तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। आज हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और जहां पर ये आप जहां भी कपड़े वगैरह की खरीदारी करने जाते हैं या कोई सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो वहाँ फेस्टिवल सीजन पर सेल लगा रहता है तो इतने % की छूट, ये सब प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इसमें डिस्काउंट किस प्रकार से दिया जाता है, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है, तो दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। बट्टा का मतलब होता है छूट या डिस्काउंट। तो 10% लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब MRP है ना, मिनिमम रेट प्राइस, जो अंकित रहता है वहां पर लिखा हुआ रहता है, उस मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कौन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में हम सीखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बाद में सीखेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं। अब मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि मार्केट में गए और मार्केट में हम क्या करने गए, बुक खरीदने गए। ठीक है, मान लो हम क्या करने गए, बुक खरीदने गए। अब बुक के ऊपर क्या है कि MRP लिखा हुआ था, कितना MRP कितना लिखा हुआ था, 100 रुपए। अब सिंपल सी बात है कि जो भी दुकानदार रहा होगा वो भी इस पुस्तक को जितने में लिखा है उतने में तो खरीद करके लाया नहीं होगा, है कि नहीं है। जितने में लिखा है उतने में खरीद कर लाया नहीं होगा। अब वो कहता है कि मैं इसके ऊपर 20% का छूट देता हूँ, मतलब 20 रुपए मैंने आपको छूट दे दिया। तो कितने में लिया आपने इसको, 80 रुपए में लिया। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। अब हो सकता है कि दुकानदार उसको 100 में ना खरीद करके, हो सकता है वो इसको कितने में खरीदा हो, मान लेते हैं कि इसको वो 70 में खरीदा हो। कितने में खरीदा हो, 70 में। ये उसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने जो खरीद करके लाया। हो सकता है वो इसको 90 में खरीद करके लाए, तो ये भी उसका कॉस्ट प्राइस। हो सकता है 70 में खरीदा हो या हो सकता है 90 में खरीदा हो। अब 70 में खरीदने के बाद यदि वह 80 रुपए में बेचता है तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भाई 70 में खरीद करके लाया, 80 में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। और यदि वह 90 में खरीद करके लाता और 80 में बेचता तो उसको कितने रुपए की हानि हो रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 10 रुपए की क्या हुई, उसको हानि हुई। तो हानि और लाभ की जो गणना है ये किस पर होगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी, ना कि किसके ऊपर, MRP के ऊपर। किसके ऊपर, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही गणना होती है। ये MRP हमको लिखा रहेगा, इतने % छूट देते हैं, तो छूट किस पर देते हैं, MRP पर देते हैं। छूट किस पर, MRP पर। और लाभ और हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पर। तो इस क्वेश्चन को सीखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे और इसको हम बेसिक से यानी कि कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे इसका। तो इतने को मैं मिटा रहा हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि कोई दुकानदार था, वो 20% का बट्टा दे रहा है। 20% का बट्टा दे रहा है, कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे थे कि रेशियो लिख लेते हैं कि MP का मतलब होता है अंकित मूल्य। MP का मतलब क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब समझ जाना अब, है ना। और CP का मतलब तो आप जानते हो, मैंने सिखा रखा है। तो कह रहा है कि कोई जो दुकानदार है वो जो है 10% का 20% का छूट दे रहा है। 20% का छूट दे रहा है मतलब यदि वह 100 में खरीद करके लाया होगा तो उसको बेच कितने में रहा है, वो 20% का छूट मतलब 80 रुपए में बेच रहा है। अब वो बट्टा देने पर भी 10% का लाभ कमा रहे हैं। तो 10% का लाभ कमा रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि बट्टा किस पर दिया जाता है, मैंने बताया आपको, MRP पर दिया जाता है। तो 10% का लाभ कमा रहे हैं। तो 10% का मतलब क्या, कि मतलब 10 में खरीदा होगा। देखिए बात को समझिए कि यदि उसने 100 में खरीदा होता, ठीक है, कितने में खरीदा होता, 100 में खरीदा होता, तो उसके ऊपर 10 रुपए लाभ कमा करके 110 रुपए में बेच देता। चाहो तो आप यहीं से 0 काट लीजिए। तो कितने में बेचता, 10 रुपए में खरीद करके 11 रुपए में बेचता। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा सेलिंग प्राइस तो क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो आप 80 रुपए में बेचे हो तो ये भी क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर हमको 80 का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ भी 80 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो रिजल्ट क्या आया, तो 800 इसका हो गया और इसका कितना हो गया, तो ये हो गया अपना 1100। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है,
ये आपको थोड़ा सा टफ लगा हो तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये कैसे बना इसके बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं फिर से। अब क्या करें कि दुकानदार 20% का बट्टा दे रहा है, तो 20% किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था ये 1/5 के बराबर हो रहा है। यानी कि 5 में खरीदा होगा तो उसके ऊपर 1 रुपए छूट दे करके कितने में बेच रहा होगा, 4 रुपए में बेच रहा होगा। यानी कि 5 में खरीद करके कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर 10% का लाभ भी मिल रहा है, तो 10% किसके बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, 1/10 के बराबर है। यानी कि 10 रुपए में खरीदा होगा तो 1 रुपए लाभ लेकर के बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है। तो यानी कि 10 में खरीदा होगा और कितने में बेच रहा है, 11 में। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि हम जो बेच रहे हैं वो मूल्य तो क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर आप 4 कह रहे हो, यहाँ पर आप 11 कह रहे हो, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमको 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब यहाँ 11 का गुणा किया हो तो यहाँ भी आप 11 का क्या करोगे, गुणा करोगे, और यहाँ का 4 का गुणा किया हो तो यहाँ भी 4 का गुणा करोगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 10 चौक, ये हो गया अपना कितना, 40, और ये कितना हो गया, 55। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करना है। तो एमपी कौन, अपना मार्क प्राइस, ये कितना है 55, और सीपी कितना है 40, जो करता है कटा दीजिए, 5 8 40 और 5 11 55, तो अनुपात कितना आया, 8:11। ये तो हमारा क्या था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको हम कॉन्सेप्ट की तरह से लिए। अब इसके ऊपर हम ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतने बात को नोट कर लिए, मिटा रहा हूं ना, चलो मिटा दिए इसको। यहाँ पर आपने इतना कॉन्सेप्ट सीखा है तो ये क्या सब अप्लाई करेंगे, नहीं, इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से बताए थे, तो बेसिक सिखाना जरूरी होता है, बेसिक से एडवांस जाएंगे। तो हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट रहेगा वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। ये डी क्या है, तो डी का मतलब है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या, छूट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है मतलब 20 का छूट दिया, ठीक है। और कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, तो 10 रुपए लाभ कमा रहा है, तो 10% मतलब 100 में 10 को जोड़ दीजिए, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। यहाँ से 2 एक जीरो काट दीजिए, तो कितना आया आंसर अपना, 8:11, ठीक है। वहां भी 8:11 आ रहा था, यहाँ भी 8:11 ही आ रहा है। बस शर्त यह है कि इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इतने क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुकानदार 30% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो फिर से वही क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो फिर से एक बार बेसिक, फिर हमें करेंगे ट्रिक से। तो बेसिक क्या कहता है, देखिए सबसे पहले परसेंट को आपको क्या करना है, भिन्न बदलना है। तो सबसे पहले 30%, तो 30% किसके बराबर है, 30% किसके बराबर, 3/10 के बराबर, ठीक है, चाहो तो करके देख लेना। 30% का बट्टा देने के मतलब छूट देने के बाद, मतलब कहने का अर्थ है कि 10 रुपए में खरीदा होगा, 3 रुपए छूट दिया होगा और उसके ऊपर बेच दिया होगा। तो सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एमपी का मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 10 रुपए में खरीद करके, मान लो 10 रुपए लिखा हुआ था उसके ऊपर, बुक के ऊपर, तो 3 रुपए का छूट दिया तो कितने में बेचा होगा, 7 रुपए में बेचा होगा। अब अगला लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है कि उसके बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% किसके बराबर होता है, तो ये 1/5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है। मतलब 5 में खरीद करके 1 रुपए लाभ लेकर के उसको बेचा होगा। यानी कि 5 में खरीदा होगा और कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। 5 में खरीद करके किस में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। अब मैंने आपको बताया कि सर हमारे लिए कॉस्ट प्राइस भले और मार्क प्राइस भले अलग हो जाए, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य है, जो आप खरीद करके लाए हो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसमें लाभ कमाए हानि कमाए है उसकी मर्जी, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों को बराबर करना, तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 पंचे 35, और ये कितना हो जाएगा, 10 6 7। तो अनुपात कितना है सीपी और एमपी का, तो सीपी और एमपी का जो अनुपात है ये कितना है, 35:60, ठीक है। कितना है, 35:60।
तो इससे काट दीजिए तो 5 7 35 और 5 12 7, तो कितना अनुपात आया 7:12। ये हमारा क्या था, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इस पर ट्रिक देखें तो ट्रिक से बनाए तो क्या होगा, मिटाएं इसको, इधर मिटा देते हैं। ट्रिक से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करना हो तो हम जानते हैं कि सीपी और एमपी के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, क्या कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, या जो लॉस दिया रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट कितना दिया अपने को 30 का, लाभ कितने का हुआ 20 का, तो 100 प्लस 20, तो 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो ये कैंसल, कितना आया 7:12, और यही क्या है हमारा आंसर। नोट कीजिए इतनी बातों को, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या कह रहा है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधा यहाँ पर क्या करूंगा, ट्रिक लगाऊंगा। तो सीपी और एमपी का हम क्या कर लेते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो हमको कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, तो 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस कितना हो गया 10, ठीक है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कितना 8 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 108। अच्छा, जिससे भी करता है आप कटा सकते हैं, 18 पंचे 90, 18 छिका 108, ठीक है। 18 का पढ़ा याद नहीं तो आप 6 से भी काट सकते हो, ठीक है, 6 से कट हो जाएगा, देख लेना अपना, ठीक है। यानी कि 5 में खरीदा हूं और कितने में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ, ठीक है। 5 में खरीदा हूँ, कितना में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है मेरे को, तो कितने कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, किसमें खरीदा था, 5 में खरीदा था, 5 में खरीदा था, 6 में मैं क्या कर रहा हूँ उसको, कोई भी, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि कोई छूट ना दी जाए, कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब मैंने अंकित मूल्य कितना सेट कर दिया, 6 रुपए सेट कर दिया, मतलब 6 रुपए है तो 6 रुपए में ही बेचूंगा, कोई भी उसके ऊपर छूट नहीं दूंगा। तो कितने प्रतिशत का मुनाफा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आपको भी यही कहा जाता है कि आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, जितना लिखा है उतना ही में आपको बेचा जाएगा। तो कितना लिखा है, तो 6 रुपए में लिखा है, तो मैंने कितने में खरीद करके लाया 5 में, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, चाहो तो 100 से गुणा कर दो परसेंट निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 था तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से एकदम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस का मूल्य पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे फिर से। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 20% का, मतलब 100 माइनस कितना 20, और लाभ कितना कमाया, लाभ कितना कमाया, देखिए लाभ कितना कमाया, तो 10% कमाया, तो 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, ये सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 80, और इधर से हो जाएगा वो कितना 110। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको वो 11 रुपए में नहीं 1100 रुपए में खरीदा था। देखो क्वेश्चन कह रहा है कितना में खरीदा था, कितना था उसका अंकित मूल्य 11 था, तो हमारे हिसाब से 11 था, उसके हिसाब से कितना था 1100 था, कितने गुना अधिक था 100 गुना। तो ऐसे ही हम 8 रुपए में ना खरीद करके इसको कितना 100 गुना अधिक, मतलब कितने में खरीदे होंगे, 800 रुपए में खरीदे होंगे, ठीक है। समझ आई बातें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपए में खरीदा है। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अंकित मूल्य नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है छूट में भी। तो इसको यदि हम पिछले जैसे बनाए, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो निकाल करके दिखाएं आपको, तो क्या करोगे आप, 100 में डिस्काउंट मतलब कितना 12.5% का डिस्काउंट, और लाभ कितने का हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस 20, यानी कि 100 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 87.5, और ये कितना हो गया 120। अब इनको यदि हम काटने जाएं तो हमारा समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
हम इसको काटने में ही नहीं चलेंगे, बहुत समय लग जाएगा, कितने में कटेगा, कैसे कटेगा, इसके बारे में हमको जानकारी है नहीं। तो हम क्या इसको ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड रहेगा। इसको हम सॉल्व करने का क्या करेंगे, थोड़ा सा मेथड बदल रहे हैं। हर जगह ये लागू नहीं होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बदल करके लिखेंगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे सर, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यदि ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ गया सामने में एग्जाम में। तो चलो, तो 12.5% होता क्या है, यदि हम आपको बताएं तो 12.5% होता क्या है, तो ये होता है 1/8, यानी कि 8 रुपए उसके ऊपर लिखा होगा तो उसके ऊपर 1 रुपए का छूट, मतलब कितने में बिकेगा, 7 रुपए में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 7 रुपए में बिकेगा, 8 रुपए में खरीद करके लाया था। ठीक है, तो छूट वाले को इधर लिखेंगे और प्रॉफिट वाले को किधर लिखेंगे, प्रॉफिट वाले को इधर लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 20%। और 20% किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया 1/5 के बराबर होता है, यानी कि 5 में खरीदा होगा तो उसके ऊपर 1 रुपए लाभ लेकर के कितना होगा, 6 रुपए में बेच दे रहा होगा। तो 6 रुपए में वो कितना हो रहा होगा, बेच दिया होगा 5 रुपए में खरीद करके। अब हम क्या करेंगे, इनको तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 8 छिका 48। जो कटता है कटा दीजिए, बचता है तो बचा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उसको कितने में खरीदा है, 210 रुपए में खरीदा है। मेरे हिसाब से मैंने कितने में खरीदा है, 210 में। तो इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा, 35 छक्के मेरे ख्याल से 6 गुना, है ना, 6 गुने में आ जाएगा। देख लेना काट करके अपना, है ना, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 21 तो 5 का 30। ठीक, तो यहाँ भी इसको हम 6 गुना में खरीदेंगे। तो 6 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 6 8 48 80 4 6 24 और 4 28, मतलब कितने में उसको अंकित मूल्य किए थे, 288 रुपए उसका अंकित मूल्य था। खरीदे कितने में थे, 210 रुपए में थे, और इसके ऊपर 20% लाभ को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट भी देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा फिर से बदल गया है, इस बार हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने उसको 100 रुपए में खरीदा होगा, मान लो मैंने उसको कितने रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा। अब क्या कह रहा है कि व्यापारी जो है उसको क्रय मूल्य से 25% अधिक पर क्या करता है, उसको सुनिश्चित करता है। तो मतलब मैं कहने का अर्थ है कि 100 रुपए में खरीदा होगा तो 25 रुपए अधिक, 25% अधिक मतलब कितना, 25 रुपए अधिक, मतलब 125 रुपए मैंने उसके ऊपर प्रिंट करवा दिया, 125 रुपए का है करके। अब उसके बाद में उसके ऊपर 10% नगद छूट भी देता हूं, तो 10% किसके बराबर होता है, तो ये 10% निकालना कैसे होता है, तो 125 है, इसका 10% कैसे निकालोगे, तो 10/100 कर दीजिए। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य। अब मैंने बताया कि नीचे में यदि 1 0 हो तो इसको आप क्या कर दीजिए, पीछे से 1 दशमलव लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12.5। तो 12.5 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 112.5। मतलब 100 रुपए में खरीदा, 112.5 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हुआ जी, 12.5 रुपए का लाभ हुआ। अब 12.5 कितने के बराबर है, तो 12%, 12.5% के बराबर है। तो 12.5% का कितना हुआ, मेरे को लाभ हुआ। ठीक है, 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। इतनी बातों को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 20% का छूट देता है, तब उसकी हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है। पिछला क्वेश्चन जैसा ही था, इस बार भी सेम हम क्या करेंगे, हम फिर से वही मान लेंगे कि हमने उसको 100 रुपए में पहले खरीद करके लाया होगा। कितने रुपए में खरीद करके लाया, 100 रुपए में खरीद करके लाया। अब इसके ऊपर हम 40% अधिक अंकित कर देंगे। यही करते हैं जो कपड़ा बेचते हैं या कपड़ा मार्केट वाले हैं, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर अंकित मूल्य अधिक प्रिंट कर देते हैं, अपना लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 140 रुपीज हो गया, यानी कि 100 रुपए में खरीद करके लाया, 40 रुपए अधिक अंकित कर दिया, मतलब कितना हो गया, उसका मूल्य 140 रुपए। ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य है। अब उसके ऊपर कितना भुगतान कर रहा है, इसके ऊपर 20% का छूट दे रहा है, तो 20% किसके बराबर होगा, तो निकाल लीजिए 140 का 20%। ये सब आपको सिखा दिया है हमने अपने परसेंटेज के लेक्चर में, जाकर के चैनल पर देख लीजिए। तो 14 दूनी 28, तो 28 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112। अब 100 में खरीदा था, 112 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 12 रुपए अधिक थे कितने में, 100 में, तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट किया कितना हो गया, 12 रुपए कमा रहे थे 100 रुपए में, तो 100 से काट के दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 12 रुपए अपने
हो जाएंगे। ठीक है, ये परसेंट निकालने का तरीका होता है। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि इसके कठिन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये केवल 2 ही पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, इतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। अब आशा करता हूँ कि आपको जितना भी आज क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये सब समझ आया होगा, आपको कुछ नॉलेज में इंक्रीज हुआ होगा, आपको हेल्प मिला होगा इन सब क्वेश्चंस को आसानी से करने में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।